नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल न्यूज मिनट में। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस असाधारण योनि की, एक संगठन की, एक समूह की जो मनुष्य योनि में जीवित जन्म लिया जिन्होंने, लेकिन उनके कारनामे, उनका उठना बैठना, खाना पीना हम आम मनुष्यों से बिल्कुल भी अलग है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ अघोरी साधुओं की। आमतौर पर जब हम अघोरी साधुओं का नाम सुनते हैं तो एक रहस्यमय दुनिया हमारे आसपास घूमने लगती है, क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सब कुछ हमसे अलग होता है। तो आज एक वीडियो में, मेरे इस वीडियो में आप रहस्यमय चीजें उन अघोरी साधुओं की जिंदगी की जानेंगे जो हम आम इंसानों को नहीं पता होती है। वो हर एक छोटी चीज मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, जिनको जानना शायद आपके लिए जरूरी भी है। तो प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ घाट घाट पर वाणी और पानी दोनों ही बदलते रहते हैं। भारत में रहस्य और मायावी चीजें हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक समूह के बारे में, अघोरी, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह लोग इंसान से काफी अलग होते हैं। जहां इंसानों का जाना बहुत मुश्किल होता है, वह इनका निवास स्थान होता है। जिसे देखकर इंसान घृणा करता है, वह इनका मुख्य भोजन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमशान और जलती हुई लाशों की। अघोरियों में लालच तो नहीं होता, वो कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं करते। तो आज आइए आपको बताते हैं अघोरियों के बारे में कुछ खास बातें। ये कुछ खास बातें हैं जिन्हें जानकर आप कहेंगे कि वाकई अघोरियों की दुनिया एक दूसरी दुनिया होती है, जहां किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने काम से काम होता है। मानव योनि में जन्म लेने के बाद एक अज्ञात जिंदगी के अनुसरण करते हैं ये अघोरी साधु। इनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक कि विचार हम आम इंसानों से काफी भिन्न होते हैं। अघोर शैव धर्म से जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा सिर्फ भगवान शिव की आराधना की जाती है। उनके सामने एक ही लक्ष्य होता है, भगवान शिव को प्रसन्न करना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह लोग शमशान को ही अपना आश्रम मानते हैं। अधिकांश अघोर रात को अपनी धूनी रमाते हैं और अपने आराध्य देव की पूजा में लीन हो जाते हैं। अघोरियों में घृणा नाम की कोई भी चीज नहीं होती। घृणा नहीं होने के कारण वे कुछ भी खा लेते हैं। देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही खास चर्चा का विषय रहे हैं। जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है, एक अजीब सी रहस्यमय दुनिया हमारे आसपास मंडराने लगती है, जिनके अज्ञात जीवन के बारे में हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। अघोरियों के लिए सबसे खास काली चौदस की रात होती है। काली चौदस की रात अघोरियों द्वारा भटकती हुई आत्माओं को अपने वश में करने का काम किया जाता है। इसके लिए अघोरियों को इंसान की 5 खोपड़ियों की जरूरत होती है। वो चारों दिशाओं में एक एक तथा बीच में एक खोपड़ी को रखकर अपने आराध्य शिव की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हुए आत्माओं को बस में करने का काम करते हैं। ये ज्यादातर अपना अड्डा शमशान घाटों पर लगाते हैं। माना जाता है कि ये गौमांस के अलावा हर किसी जीव का मांस खाते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इन्हीं की तरह रहस्य से जुड़ी है। अघोरी 3 तरह की साधनाओं में लिप्त होते हैं। 3 साधना अपनी अपनी जगह काफी महत्वपूर्ण है। जहाँ शमशान साधना के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन शव साधना और शिव साधना के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि सभी साधनाओं के लिए अघोरियों के पास इंसान का मस्तिष्क होना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि मस्तिष्क की खोपड़ी के बिना कोई भी साधना नहीं हो सकती। अघोरियों द्वारा किसी भी साधना से पहले पंचकरा साधना किया जाता है। इस साधना से मानसिक स्थिति को कंट्रोल में करते हुए दुनिया से संपर्क खत्म हो जाता है। ये साधना को किसी असाधारण अघोरियों द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें किसी सिद्ध अघोरी को अपना गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार कुछ खास मंत्रों का उच्चारण कर हवन कुंड में मांस और शराब सहित कई सामग्रियों की आहुति दी जाती है। अरे यूं तो अघोरियों के द्वारा किए जाने वाले सभी साधनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शव साधना, जिसमें मुर्दे से बात किया जाता है। आपको बताते चलें कि शव साधना जो अघोरियों द्वारा शमशान में की जाती है, इस साधना के लिए अघोरियों द्वारा महिलाओं का शव खोजा जाता है, जिसके बाद महिलाओं के पास बैठकर तंत्र मंत्र और पूजा के जरिए अपने आराध्य देव को खुश करने की कोशिश की जाती है। वहीं इस साधना में शव पर प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाते हुए अघोरियों द्वारा शवपीठ की पूजा की जाती है। तो इस साधना में किसी तरह की रुकावट न आए, जिसके लिए अघोरियों के पास एक खास मंत्र होता है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शव के चारों ओर एक रेखा खींच दी जाती है। भारत देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर अघोरी अपनी पूजा अर्चना करते हैं और अपने देव शिव को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियो में अघोरियों से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों का खुलासा किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।